गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेयर वी स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 20, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्री। अब हम बात करेंगे इंडिया के रिलेशनशिप उसकी नेबर कंट्री के साथ। तो इंडिया की जो नेबर कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहले है चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारी नेबरिंग कंट्रियाँ हैं। इंडिया रिलेशनशिप विद नेबर कंट्रीज हैव नॉट बीन ऑलवेज, इवन ऑलवेज, मतलब सारी सभी जगह हमेशा एक सी नहीं रहती है। ऑन द ओन एंड ऑफन ओवरऑल प्रॉब्लम हैव बीन अप, इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम विद पीसफुली। हमारा जो मोटो ये है, हमारी संस्कृति है। बुद्ध देखो, बुद्ध कितने शांत रहते हैं। ठीक है, तो हमारी पॉलिसी है शांत रहने की। हमारा इंटरनली हार्टेड है कि हम शांत रहते हैं। तो हमारा क्या है, स्टेब जो शांत है, नेबरिंग के साथ हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और हमारी कंट्री डेवलप करे और आपकी कंट्री भी डेवलप करे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडिया एंड चाइना। फॉर द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड चाइना लाइव फ्रेंड। तो हम बात करेंगे अशोका के टाइम से, इन एशियन टाइम। अशोक के टाइम पे देखेंगे कि जब थर्ड सेंचुरी में बिफोर क्राइस्ट बुद्धिज्म हैज़ मेड अ, चाइना के साथ हमारा जो कनेक्शन है बुद्ध के लेके भी है। बुद्ध को इंडिया भी मानती है, इंडिया के तो बुद्ध हैं ही, और चाइना भी बुद्ध को फॉलो करती है। तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है बुद्ध का। रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आप देखेंगे तो अशोक के टाइम पे बहुत सारे चाइनीज़ जो ट्रेवलर्स थे, फाइयान था, होंगसांग था, ये सब आपको यह नाम याद रखना है, एमसीक्यू में काम में आएंगे। चाइनीज़ स्टूडेंट यूज टू एशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ते थे उस समय, सारी चीज़ें सीखते थे। इन द प्रेजेंट टाइम 1949 कॉमन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म इन चाइना। तो इंडिया ने उसका सपोर्ट भी किया था, उन्होंने चेयर भी किया था इंडिया को। वेलकम द इंडिया इन फैक्ट इंडिया welcome the Chinese Revolution. She has one of the first country to recognize the communist China, therefore helping her to become member on UN. UN में जो परमानेंट मेंबर है, हम लोगों ने 5 मेंबर्स की बात करेंगे। हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 21, इसमें हम UN की बात करेंगे। उसमें 5 जो परमानेंट मेंबर है, उसमें जो एक चाइना भी है, उसकी जो सपोर्ट किया था वो इंडिया ने ही किया था। ठीक है, इन 1945 इंडिया साइन द एग्रीमेंट विद चाइना नॉन एज पंचशील। हमें अभी बात की थी पंचशील में, जो हम लोग, पंच का मतलब है 5 और सील का मतलब रूल्स, 5 रूल्स जिनमें बात की जाती है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की। ठीक है ना। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट और सेक्रीफाइज द प्रिंसिपल इवन द व्हेन हर रिलेशनशिप विद चाइना वर, मतलब जब 1962 में हम, हमारी जो बार हो रही थी, जब लड़ाई हो रही थी इनके साथ, तब भी हमने इन जो प्रिंसिपल को फॉलो किया। ठीक है। वेल, बट इंडिया एफर्ट फॉर फूड गुड रिलेशनशिप्स विद चाइना स्टिल कंटिन्यू, मतलब अभी तक भी कंटिन्यू है। ठीक है ना। आफ्टर द 2 decade बोथ बार बोथ साइड हैव बीन मेड टू डेवलप गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। हम बार हो गई, उसके बाद भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो पीसफुली रखा है हमने, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि शांति से रहें सब। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया चाइना का रिलेशनशिप है। अब इसके बाद हम देखेंगे इंडिया नेपाल। तो नेपाल हमारा जो हमेशा से ही बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है। नेपाल इज सिचुएटेड इन नॉर्थ इंडिया। आप देखेंगे इस तरफ, जो उत्तर प्रदेश के ऊपर, जो यूपी के ऊपर आपको दिखेगा, नेपाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेपाल दिस इज़ नाउ, टिल नाउ दिस ओनली हिंदू नेशन था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब जो इंडिया के नेपाल के जो किंग थे, उन्होंने अक्टूबर 2006 में नेपाल हैज़ लॉस्ट दैट स्टेटस। द फ्रंटियर द इंडिया एंड हिमालय। India has traditionally relationship with Nepal. It famous Nepal native of माता सीता। इंडिया में जो इंडिया के रिलेशनशिप नेपाल के साथ शुरू से ही अच्छे रहे हैं। हम देखें शुरुआत में जो हम बात करते हैं कि माता सीता का नेटिव जो है जनकपुर, वो आपको देखने को क्या मिलेगा, नेपाल में देखने को मिलेगा। बुद्ध का नेटिव जनकपुर से शिव टेम्पल पशुपतिनाथ आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। तो इससे हमारा रिलेशनशिप, रिलीजन रिलेशनशिप नेपाल के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इंडिया नेपाल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलेशनशिप क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इंडिया ग्रांटेड 8 करोड़ रुपीज़ नेपाल फॉर डेवलपिंग स्कीम। ठीक है, 50 करोड़ इन मेकिंग द 204 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट हाईवे नॉन महेंद्र राज मार्ग, ये इसके लिए 50 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है ना। तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है नेपाल के लिए। इन फिर 1950 नेपाल साइन द ट्रेड पैक्ट। इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड सी रूट्स टू नेपाल। अब इंडिया जो नेपाल है वो, उसके पास खुद का सी रूट तो है नहीं है, लेकिन वो सी रूट कहाँ से लेता है, इंडिया के साथ में मिलकर। ठीक है, तो मैनी ऑफ स्टूडेंट ऑफ द नेपाल कम टू इंडिया, तो मतलब इंडिया आते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, बहुत सारे नेपाल के स्टूडेंट जो हैं। ठीक है, और एंड विद द चेंज ऑफ रूल्स पोस्ट ऑफ किंग हैज़ बीन एबॉलिश्ड। नाउ नेपाल हैज़ बीन टोटल डेमोक्रेटिक सेटअप डिस्पाइट द चेंज ऑफ रूल्स। इंडियाज रिलेशनशिप विद
जो हमारे यहाँ देखेंगे कि इसमें अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे रिलेशनशिप इंडिया के नेपाल के साथ, इंडियन नेपाल के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये हमने बात करी इंडिया और नेपाल की। अब हम बात करेंगे इंडिया और भूटान की। तो इंडिया भूटान को देखो बेटा, इंडिया भूटान की जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट में है। इंडिया भूटान आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल कंट्री है, लाइज इन तिब्बत ईस्ट, वेस्ट ईस्ट साउथ साइड, सराउंडेड बाय इंडिया। और भूटान, टोटल एरिया ऑफ भूटान कितना है, 53,000 किलोमीटर का है। मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेड बुद्धिस्ट को ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, वो भी हमारा बुद्धिस्ट, यहाँ से हमारा रिलेशनशिप नेपाल के साथ सेट हो सकता है। ठीक है ना, तो नेपाल के साथ या फिर भूटान के साथ या चाइना के साथ हमारा बुद्धिस्ट जो रिलेशनशिप है वो हमारा रीजनल तो बना ही रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि है ना 7th सेंचुरी में इंडियन रूल इन द एरिया बुद्धिस्ट ट्राइबल पदम भाव हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर रिलीजन। पदम भाव जो पदम संभव का बहुत उनके अंदर स्टेटस है। हु प्रीच द बुद्धिज्म टू भूटानीज। तो उन्होंने जो पदम संभव हैं, इन्होंने बुद्धिज़्म को पढ़ाया था भूटानीज़ को। दे द पीपल्स ऑफ भूटान स्टिल रिस्पेक्ट हिम एज गुरु। मतलब जो पदम संभव हैं उनको अभी भी गुरु के रूप में वो लोग बहुत इज्जत देते हैं। इंडिया एंड भूटान कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल रिलेशनशिप इज क्वाइट ओल्ड। इंडिया ऑल्सो यूज टू परचेज सिल्क एंड बीटल नट्स फॉर भूटान। मतलब इंडिया हमेशा परचेज सिल्क और जो बीटल नट्स होते हैं वो भूटान के लिए खरीदता आया है। 1910 में Sinchula Pact was signed between these both nation, Bhutan India were formed। और यहाँ पे देखो अब इन 1949 अगेन द पैक्ट ऑफ साइन आफ्टर अफर्मेशन। ठीक है, तो इट विल बी स्लोली इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द भूटान। इंडिया हैज़ हेल्प भूटान फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मतलब जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होते हैं उनमें जैसे हम नेपाल को हम फंडिंग देते हैं, उसी तरीके से हम भूटान को भी बहुत फंडिंग देते हैं। इन 1961 द इंडिया भूटान साइंड वाटर पैक्ट ऑन द रिवर ऑफ टंका एंड टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग जनरेटेड देयर। तो ये रिवर थी, वहाँ पे इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ और यहाँ पर रिवर जो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू हैज़ मेड मॉडर्न सिटी विद द असिस्टेंस ऑफ इंडिया। मतलब जो थिम्पू है वो उसको मॉडर्न सिटी किसके द्वारा बनाया गया है, वो उसके लिए फंडिंग किसने दी, इंडिया ने दी। ठीक है ना, और इंडिया में बहुत सारे जैसे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे पेपर हैं, स्टूडेंट्स हैं, भूटान के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया पढ़ने के लिए। ठीक है, इंडिया हैज़ फाइनेंशियली हेल्प 13 करोड़ भूटान टू बिल्ड पेंडियना सीमेंट प्लांट। ये सीमेंट प्लांट के लिए भी इन्होंने इंडिया ने बहुत मदद की है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भूटान और नेपाल के साथ हमारे रिलेशन शुरू से ही अच्छे रहे हैं। ये दो कंट्रियाँ ऐसे हैं हमारे लिए हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं ना, उस तरीके की अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।